Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing good. Today we are going to discuss teaching aptitude part 2nd for UGC NET and JRF. We have already covered the part 1st of teaching aptitude. If you have not watched it yet, please go and watch it first. I'll give you the link below in the description box. And this session will be bilingual, that means both in Hindi and English. So let's begin. So first question कह रहा है from the following list of statements select those which indicate the characteristics and the basic requirement of teaching. That means जो टीचिंग होते हैं उनका जो मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं और टीचिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होने चाहिए. ठीक है, टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचिंग के लिए. तो दीज आर द स्टेटमेंट्स विच वी हैव टू सेलेक्ट विच आर करेक्ट. तो पहला नंबर देख लेते हैं ऑप्शन कि कौन कौन सा जो है एक थरली जो है सारा ऑप्शन को देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं और उसमें से हम लोग एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है पहले करेक्ट नहीं है, नहीं हो सकता है. ठीक है, इररिलेवेंट ऑप्शन को जो है हम लोग एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे. सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन. टीचिंग के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. ठीक है, टीचर के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ताकि जो है वो अपने बातों को स्टूडेंट के सामने जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें. देन सेकंड नंबर दिया हुआ स्टेटमेंट कि टीचिंग जो है वो सामान बेचने जैसे होते हैं. ठीक है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग गुड्स. देन थर्ड नंबर कह रहा है कि टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग. टीचिंग का मतलब होता है कि क्लास को मैनेज करना, मॉनिटर करना. फोर्थ नंबर कह रहा है टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर. टीचिंग के अंदर जो है दूसरे को जो है इन्फ्लुएंस करना, यानी टीचिंग का इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है दूसरे पे होना चाहिए. देन 5 नंबर कह रहा है कि टीचिंग रिक्वायर कन्विंसिंग अदर. टीचिंग के अंदर जो है क्या होता है दूसरे से रिक्वेस्ट करना यानी कन्विंस करना. देन अगला ऑप्शन दिया हुआ है देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट. यानी बिना सपोर्ट के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के, डैट मीन्स घर के बिना, बिल्डिंग के बिना, बिना चौक डस्टर ये सब के बिना जो है टीचिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है. चलिए, तो ये जो हमारे हो गए ऑप्शंस. अब हम लोग को इसमें से करना है एलिमिनेट कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो हमारे हैं इररिलेवेंट. तो पहले जो है जितने भी सारे ऑप्शन हम लोग पढ़े हैं उसमें तो सबसे पहले हमको इररिलेवेंट लगा है सेकंड नंबर कि टीचिंग जो होता है वो सामान बेचने जैसा कभी भी नहीं होता है. ठीक है, टीचर जो है अपना सामान बेचता नहीं है, तो टीचिंग जो है इज़ नॉट लाइक अ सेलिंग गुड्स. तो पहले तो इन सारे ऑप्शन में अगर जो भी है सेकंड नंबर स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है उसको कर देंगे हम लोग एलिमिनेट. तो देखिए तो कौन कौन से में है सेकंड नंबर. तो पहले तो डी नंबर में हम लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर दिया हुआ है, डैट इज़ एलिमिनेटेड. तो ये जो हम लोग एलिमिनेट कर दिए. फिर जो देख रहे हैं सेकंड नंबर जो है वो दिया हुआ है बी नंबर के अंदर. तो दो हमारे ऑप्शन जो है हो गए एलिमिनेट. अब है हमारे पास ए एंड सी. ठीक है, दो चीज़ हो गए. अब आते हैं हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट. सो स्टेटमेंट पढ़ते समय जो है एक और हम लोगों को जो है सामने आ रहा है इररिलेवेंट ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 6. कह रहा है यहाँ पे कि टीचिंग जो है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के नहीं हो सकता है. ये स्टेटमेंट हमारा है गलत, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है पेड़ के नीचे भी जो है पढ़ाई होते थे. ठीक है, जो आश्रम वगैरह होते थे वहाँ पे पढ़ाई होते थे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के भी. तो ये जो है 6 नंबर जिस ऑप्शन में है उसको भी कर देंगे एलिमिनेट. तो यहाँ सी नंबर भी हो गया एलिमिनेट. अब हमारे पास है एक ऑप्शन और ये ए नंबर जो है वो है करेक्ट. अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से जो है वो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं. तो ए के अंदर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर कह रहा है कि टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, यानी टीचिंग के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. चलिए, ये तो सही है, करेक्ट है. फिर दिया हुआ थर्ड नंबर कह रहा है कि टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग. क्लास को मैनेज करना, मॉनिटर करना, ये टीचिंग के अंदर जो है होना चाहिए. चलिए, ये भी सही है, करेक्ट है. और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर. टीचिंग जो है दूसरे को जो है मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना होना चाहिए. ठीक है, टीचिंग के अंदर जो है दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, ये जो है उनके अंदर गुण होना चाहिए. चलिए, ये ऑप्शन जो है सारे सही हैं, तो डैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो. तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि जो है हमारा क्वेश्चन का सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, बढ़ जाए. चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स. टीचिंग के लिए जो है कौन कौन से एड्स जो है जरूरी होते हैं, अगर हम लोग उनका यूज़ करते क्यों हैं. ठीक है, टीचिंग एड जैसे फॉर एग्जांपल चौक, डस्टर्स, मार्कर, ये सब जो है, या फिर डिजिटल बोर्ड.
तो ये सब का यूज़ आखिर होता क्यों है, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शन, इसमें से हम लोग को क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें सारे अलग अलग तो ऑप्शन दिए नहीं है, इसमें 4 ही ऑप्शन दिए हैं। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से जो हम लोग को सिलेक्ट करना है बेस्ट आंसर। तो एक बार हम लोग ऑप्शन को रीड कर लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। पहला नंबर दिया हुआ है टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, चैप्टर को जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। चलिए, सेकंड दे रहा है टू कैप्चर द स्टूडेंट अटेंशन, बच्चों का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए हम लोग टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। सी नंबर कह रहा है टू इन्हांस द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। इन टेक्निकल रिसोर्स का मतलब जैसे कंप्यूटर हो गया, डिजिटल बोर्ड, ये सब जो है टेक्निकल रिसोर्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या है, टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है डी नंबर टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, या फिर जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। इसका जो है सही आंसर होने वाला है। चलिए, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को, इसमें से बस जो है कुछ रटने वाला है और बेस्ट आंसर को ढूंढना है, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 2 लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं अलग अलग तरह के, और सेकंड नंबर लिस्ट के अंदर दिए गए हैं फैक्टर्स दिए गए हैं जो क्या करते हैं, उनको इफेक्टिव बनाते हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से जो टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं। पहला नंबर मेथड दिया हुआ है एक्सपोजिटरी मेथड, सेकंड दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन मेथड, देन सी डिस्कशन मेथड, और फोर्थ नंबर दिया हुआ है पर्सनलाइज्ड मेथड। तो इसके पहले वाले पार्ट में जो है हम लोगों ने पढ़ चुका है कि डिस्कशन मेथड क्या होता है। डिस्कशन मेथड जो है उसमें एक टॉपिक दिया जाता है, थीम दिया जाता है, और उसी पे जो है पार्टिकुलर थीम और टॉपिक पे जो है डिस्कशन होता है, किसी दूसरे पे नहीं। तो यहाँ से तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगर इसमें एक भी आंसर अगर आपको पता है करेक्ट, तो ये हमारा जो है पूरा जो हो जाने वाला है सही। तो सी नंबर जो है डिस्कशन मेथड दिया हुआ है, उसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्रीडम टू चूज अ थीम एंड स्कोप फॉर फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ आइडिया। तो देखते हैं ये सारे ऑप्शन के अंदर कि सी नंबर का कोई सेकंड नंबर आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी नंबर देख लेते हैं, इन सारे सी, ये सब सी हैं, तो इन सब में कोई दिया हुआ है सेकंड नंबर। तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर और डी नंबर, यानी ए और डी के अंदर जो है सेकंड दिया हुआ है सी का। तो यहाँ से बी को कर देंगे एलिमिनेट और सी को भी कर देंगे एलिमिनेट। अब जो है हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक। अब हमारे हो गए क्वेश्चन राइट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या हो, बहुत कम हो जाए। तो इस तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है 2 ऑप्शन, अब इस दोनों ऑप्शन में से जो है सही चूज़ करना है। अब देखते हैं, एक पर्सनलाइज मेथड दिया गया है, ठीक है, पर्सनलाइज मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 इंसानों के बीच में जो है पर्सनल जो है रिलेशन जो है 2 ही लोग के बीच में होता है। तो पर्सनलाइज रिलेशन के अंदर जो है आपका ट्रस्ट और ओपननेस, ठीक है, ओपननेस इन रिलेशनशिप ये होना जरूरी है। तो पर्सनलाइज मेथड का यानी डी नंबर का हो जाएगा पहला नंबर। तो डी नंबर का पहला नंबर इसके अंदर कौन सा है, तो वो है ए के अंदर, ठीक है, वो दिया हुआ ए के अंदर, और ये डी हो गया एलिमिनेट। डेट मीन्स हमारा ए नंबर जो है वो है पूरी तरह से करेक्ट। देखते हैं ए के अंदर जो है कौन कौन सा ऑप्शन है एक बार, ताकि हम लोग याद भी कर सकें। पहला नंबर एक्सपोजिटरी मेथड दिया गया है, तो एक्सपोजिटरी मेथड का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो एक्सपोजिटरी मेथड टीचिंग मेथड के अंदर आ जाएगा सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, ये हो जाएगा। फिर सेकंड दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन मेथड, तो इन्वेस्टिगेशन मेथड का है यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड नंबर, डैट मीन्स ये हो गया थर्ड नंबर। तो इन्वेस्टिगेशन मेथड के अंदर आ जाएगा क्रिएटिंग अ चैलेंज टू एड्रेस द प्रॉब्लम, ये हो गया। और थर्ड का तो देख ही लिए थे, डिस्कशन मेथड के अंदर थीम बेस्ड, थीम का हो जाएगा। और फोर्थ जो है पर्सनलाइज दिया हुआ है, उसके अंदर हो जाएगा 4 का दिया हुआ है ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप। सो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक इवैल्यूएशन सिस्टम दिए गए हैं अलग अलग, इसमें हम लोग को चूज करना है कि कौन जो है इवैल्यूएशन सिस्टम करेक्ट है। पहला नंबर दिया हुआ है CRT, डैट मीन्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, फोकस ऑन द डिलिमिटेशन डोमेन ऑफ द लर्निंग टास्क, लर्निंग टास्क पे फोकस करता है CRT। एंड सेकंड कह रहा है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, डैट मीन्स NRT, रिक्वायर्स अ क्लियरिटी डिफाइंड ग्रुप, इसके अंदर जो है एक ग्रुप डिफाइंड होना चाहिए NRT के अंदर, किया ये एवेल्युएशन सही है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर दिया फॉर्मेटिव टेस्ट्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी कोर्स खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद जो है फॉर्मेटिव टेस्ट लिए जाते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है कि NRT और CRT दोनों सेम टाइप के टेस्ट ही होते हैं।
एंड 5 नंबर दिया हुआ समेटिव टेस्ट आर यूज्ड रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजेक्शन, यानी पढ़ाने के दौरान ही जो है समेटिव टेस्ट ले लिए जाते हैं। या फिर 6 नंबर कह रहा है कि मास्टरी टेस्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, जो मास्टरी टेस्ट होते हैं वो नॉन रेफरेंस टेस्टिंग ही होते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग को इसमें से चूज़ करते हैं कि कौन जो है क्राइटेरिया सही है, कौन सा गलत है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि ये जो है हम लोग कुछ नया वर्ड सुन रहे हैं, ठीक है, CRT और NRT, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेटिव टेस्ट और समेटिव टेस्ट ये क्या होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होते हैं कि वो जो है क्लास ड्यूरेशन के दौरान ही ले लिए जाते हैं, और देन समेटिव टेस्ट क्या होते हैं, वो जो है कोर्स एंड होने के बाद तब जो है समेटिव टेस्ट लिए जाते हैं। सो अगेन इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला तो दिया हुआ है फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द कोर्स एंड, तो ये तो गलत है, क्योंकि फॉर्मेटिव टेस्ट जो है वो क्लास के ड्यूरेशन के दौरान ही जो है, यानी क्लास लेने के दौरान ही जो है वो ले लिए जाते हैं। तो ये थर्ड नंबर वो हो गया इनकरेक्ट। तो जहाँ जहाँ भी ऑप्शन में है, इस चारों ऑप्शन में से अगर थर्ड नंबर दिख रहा है उसको कर देंगे हम लोग एलिमिनेट। तो थर्ड नंबर देखिए तो A नंबर के अंदर दिया हुआ है, वो हो गया एलिमिनेट, और किसी के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो अब हमारे पास बच गया 3 ऑप्शन B, C एंड D। अब फिर हम लोग जो पढ़े थे सारे ऑप्शन को, तो उसके अंदर जो है फिर से एक समेटिव टेस्ट भी दिया हुआ है। तो समेटिव टेस्ट क्या है कि ये जो है टीचिंग के दौरान नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ गलत, यानी ये जो दोनों दिए हुए हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। फॉर्मेटिव टेस्ट जो होते हैं वो क्लास के दौरान ही ले लिए जाते हैं, लेकिन जो समेटिव टेस्ट होते हैं वो कोर्स के एंड होने के बाद लिए जाते हैं। तो यहाँ 5 नंबर जिस ऑप्शन में है उसको भी कर देंगे एलिमिनेट। तो यहाँ पे C नंबर के पास दिया हुआ है 5 नंबर, और D नंबर में भी 5 नंबर। अब जो है हमारे पास ऑप्शन बचा है B नंबर, डैट इज करेक्ट। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 5 नंबर, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई दोज टीचिंग बिहेवियर्स विच हैज़ बीन ऑब्जर्व टू कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस, यानी कौन कौन से टीचिंग बिहेवियर है जो प्रभावशाली हो सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने के दौरान। तो देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर, इन सारे ऑप्शन को रीड करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है लेसन क्लियरिटी, ठीक है, यानी लेसन को क्लियर कट बता देना, ये टीचर का बिहेवियर होता है। देन प्रोबिंग का मतलब है जांच पड़ताल, ठीक है, जांच संबंधित से रिलेटेड होता है प्रोबिंग। एंड थर्ड कह रहा है कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन, जो बिहेवियर होना चाहिए वो टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट टास्क ओरिएंटेशन, ऐसा कह रहा है। देन 4 नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट सक्सेस रेट, स्टूडेंट का जो है सक्सेस रेट भी डिसाइड करता है कि टीचर का बिहेवियर कैसा होगा। यानी मान लेते हैं कि टीचर जो है 100 स्टूडेंट को पढ़ाएं और 100 में से जो है बच्चे जो है 80 पास हो गए, डैट मीन्स उनका सक्सेस रेट अच्छा है, बिहेवियर अच्छा होगा, तभी तो सक्सेस रेट क्या है स्टूडेंट का अच्छा है। देन नंबर 5 नंबर दिया हुआ इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज़, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के अंदर वेराइटीज़ होना चाहिए, या फिर यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़, स्टूडेंट के आइडिया का यूज़ करना, ये टीचिंग बिहेवियर के अंदर आता है। चलिए अब जो हम लोग करते हैं इसमें फिर अगेन एलिमिनेशन मेथड। तो पहला तो इसके अंदर जो है हम लोग एलिमिनेट करेंगे कि वो स्टूडेंट का आइडिया हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट का अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। तो जहाँ जहाँ भी 6 नंबर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है उसको कर देंगे एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर 6 वो दिया हुआ D के अंदर, डैट इज़ एलिमिनेटेड। फिर दिया हुआ B के अंदर भी, वो भी हम लोग कर दिए एलिमिनेट। अब है हमारे पास A और C नंबर। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं कि पहला दिया हुआ कि लेसन क्लियरिटी, तो ये तो क्लियर कट होना ही चाहिए। इफेक्टिवनेस, यानी टीचर को जो ऐसे पढ़ाना है कि वो जो है लेसन को क्या कर दें, एकदम क्लियर कर दें, बच्चों के दिमाग में बैठा दें। तो ये जो है टीचर का एक बिहेवियर है। तो A नंबर जो है A के अंदर भी है और C के अंदर भी है। चलिए तो ये दोनों के अंदर है। अब हम लोग एलिमिनेट इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, आगे भी देखते हैं। दूसरा दिया हुआ प्रोबिंग, तो जांच संबंधी, टीचर का जो है जांच संबंधी से रिलेटेड नहीं होता है, प्रोबिंग नहीं है, ठीक है, ये जो है टीचर की इफेक्टिवनेस को नहीं बताता है। तो प्रोबिंग जो है सेकंड नंबर वो हो गया एलिमिनेट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर A के अंदर दिया गया है, तो ये भी हो गया गलत। अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर C, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो यही हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो थर्ड नंबर दिया हुआ है इसके अंदर, A तो देख ही लिए, लेसन क्लियरिटी। थर्ड नंबर दिया हुआ है कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन, यानी जो टीचर का बिहेवियर होना चाहिए वो टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट टास्क ओरिएंटेशन। चलिए ये भी सही है।
4 नंबर दिया हुआ कि स्टूडेंट का सक्सेस रेट, चलिए ये भी सही है कि सक्सेस रेट पे भी डिपेंड करता है, ऐसे भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। फिर दिया हुआ कि इंस्ट्रक्शन वेराइटीज़, उनके अंदर जो है जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनके अंदर वेराइटीज़ होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।